चुनावी रिपोर्टर के इस खास शो में आज हम आपको साउथ मुंबई लेकर चलते हैं, जहां से शिवसेना के अरविंद सावंत सांसद हैं। बीजेपी शिवसेना के पुनर्मिलन के बाद मुंबई के लोगों का मूड क्या है, यही जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता उर्वशी ने। कभी इस सीट से लड़कर जॉर्ज फर्नांडिस सांसद बने थे, जी हां, और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस के मुरली देवड़ा उनके अंडर ये सीट थी कई सालों तक। उसके बाद उनके जो बेटे हैं मिलिंद देवड़ा कांग्रेस से, उनके पास ये सीट रही। और उसके बाद हमने देखा कि पिछले इलेक्शंस में शिवसेना ने ये पूरी की पूरी सीट जो है अपने अंडर ले ली। शिवसेना के अरविंद सावंत फिलहाल यहाँ के करंट सांसद है, यहाँ के करंट एमपी है, और उनके अंडर ये पूरा का पूरा इलाका आता है। फिलहाल मैं खड़ी हूँ वर्ली सीफेस के कॉमन मैन स्टैच्यू के पास। जी हाँ, कॉमन मैन स्टैच्यू जो हमेशा याद दिलाता है कि कॉमन मैन की पुकार इलेक्शन के दौरान क्या होती है। वर्ली सीफेस एरिया जहाँ पे हम देख रहे हैं फिलहाल कई सिटीजन्स जो है, कई नागरिक वॉक पे हैं। और आइए इन्हीं कॉमन मैन के चलते जो है हम जानते हैं और इनसे इनफैक्ट बात करके देखते हैं कि क्या इनके राय है इस बार के इलेक्शंस को लेकर, इनके क्षेत्र को लेकर इनकी क्या राय है। तो कुछ महिलाएं वॉक होने के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। मैम, 2019 के चुनाव आने में ही है और हम जिस जगह बैठे हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता है और सारे नेताओं की नजर, सारे पार्टियों की नजर इस सीट पर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है। इसमें जहाँ पे वर्ली और कोलाबा जैसे पॉश इलाके हैं, तो वहीं पे बाइकला जैसा माइनॉरिटी इलाका है। ये पूरा इलाका अगर हम देखें तो बहुत इसका मिजाज बहुत अलग है और मिला जुला है। आप एक यहाँ की नागरिक है, आपको क्या लगता है कि 2014 से लेकर अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या प्रोमिसेस किए गए थे जो नहीं हुए हैं? 2019 का चुनाव आने में है, आपको क्या लगता है क्या पूरा सिनेरियो है? एक तो आपने मेट्रो का बोला था, मेट्रो वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और एक कोस्टल रोड में क्या है कि हम लोग जब भी चलते हैं, वॉक करते हैं, तभी बहुत ऐसा ये होता है कि हम लोग को जो लगा है ये फर्शी फुटपाथ वो बराबर नहीं लगाया है। ये अभी सीफेस का चल रहा है, काम करने रहे, वो कब होगा और क्या होगा इससे पहले ही हमें डर लगता है कि वॉकिंग के लिए हमें ब्रेक होगा, तो चलने में दिक्कत आएगी, ऐसा लगता है। अभी अब कब होगा क्या मालूम नहीं। हमने देखा था मैम, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत सालों से कांग्रेस चला रही थी। मुरली देवड़ा थे, फिर उनके बेटे मिलिंद देवड़ा थे, अब सेना के सांसद आए अरविंद सावंत। क्या थोड़ी सी कुछ डेवलपमेंट दिखी है? क्योंकि हमेशा जब 2014 में एक बहुत ही अलग हवा थी, एक अलग ही वेव था, उसके चलते लोगों ने किसी और को चुनना ये मानकर वोटिंग की थी। तो इस बार मतलब क्या उसका आपको लगता है कि आपने एक अलग वोट दिया तो उसका कुछ फायदा हुआ, उसका कुछ नतीजा अच्छा निकला? अभी मोदी को दिया था वोट तो थोड़ा फायदा ऐसा लग रहा था कि हुआ है करके, लेकिन अभी बीच में ऐसा हो गया, ठप हो गया कि ऐसा लगता है फुकट में दिया। ऐसा वो लोग बीच में ऐसा सुनने को आया था कि सोना कम हो जाएगा, ये सब सुन हो जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके एरिया में कई प्रोजेक्ट्स के प्रोमिसेस किए गए थे, वो प्रोजेक्ट्स अब तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, इतने साल हुए? अभी तक कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ है, सब आधा ही है। तो इस बार मतलब आप किस तरह से अपनी सोच बना रही हैं? 2019 में वोट किस तरफ जाना चाहिए या क्या एक अलग सोच? मैं बोलती हूँ मोदी को जाना चाहिए, क्योंकि उसने अभी स्टार्ट किया है काम, वो पूरा होना चाहिए काम, और 5 साल लोग आएंगे तो पूरा हो जाएंगे काम। हम जी मुंबई से पूरी तरह से एक दूसरी लाइफलाइन मुंबई करों के लिए मानी जाए तो वो है बीएसटी बस। जी हाँ, चुनावी अड्डे में बीएसटी बस से सफर करते हुए कुछ फिलहाल जिस एरिया की बात कर रहे हैं, या ये लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एक बहुत ही प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ पे
हर पार्टी की नजर इस बार 2019 के इलेक्शंस को लेकर है। ऐसे में रूलिंग पार्टी जो है शिवसेना, फिलहाल जिनके सांसद अरविंद सावंत हैं, उनके स्पोक्स पर्सन, उस पार्टी के नेताओं से आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इस बार में डेवलपमेंट्स क्या और किस तरह से हुई है। तो मैं ज्वाइन हो रही हूँ साउथ मुंबई के जोनल हेड और शिवसेना के बहुत ही सीनियर नेता मेरे साथ पांडुरंग सतपाल जी हैं। किस प्रकार के डेवलपमेंट्स आपके एरिया में हुए हैं और देखें? अब देखिए, जब भी यहाँ पे कांग्रेस के सांसद थे तभी काफी डेवलपमेंट्स यहाँ की बाकी थी। साउथ मुंबई, दक्षिण मुंबई का क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पे ज्यादा कमर्शियल एरिया है। अभी हम जिस एरिया से गुजर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ बैलेट पियर है, फोर्ट, अभी फोर्ट से हम निकले बैलेट पियर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो पूरा एरिया है वो कमर्शियल एरिया है। यहाँ के लोगों के लिए सुविधा चाहिए, ट्रांसपोर्ट की चाहिए, अच्छे रोड के लिए चाहिए, अच्छी टॉयलेट्स की सुविधा चाहिए। ये जो सुविधा है, यहाँ पे लोग पूरे मुंबई शहर से आते हैं, अपने नौकरी के लिए आते हैं। कम से कम यहाँ पे 10 से 15 लाख रोज लोग यहाँ पे आते हैं इस एरिया में। इन लोगों की सुविधा करने के लिए जो काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। जब भी कांग्रेस की सरकार थी तभी कुछ हुआ नहीं। हालांकि जब ये हमारे सांसद यहाँ पे चुन के आया अरविंद सावंत, पिछले 6-5 साल में हमने इतना काम यहाँ पे करके दिखाया। मैं खास करके आपको बोलूँ, यहाँ के पूरे जो रास्ते हैं, रास्ते हमने नए बनाए। बैलेट पियर, फोर्ट, ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा कॉजवे, नरीमन पॉइंट, जो मेन रोड है उस रोड को हमने पूरे नए बनाए। गेटवे ऑफ इंडिया में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं था, अभी रिसेंटली हमने उस शौचालय का उद्घाटन किया। कोलाबा कॉजवे, नरीमन पॉइंट, जो मेन रोड है उस रोड को हमने पूरे नए बनाए। गेटवे ऑफ इंडिया में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं था, अभी रिसेंटली हमने उस शौचालय का उद्घाटन किया। लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा बहुत ही अच्छी तरह उपलब्ध किया जा सकता है, उसके हमने पूरी तरह कोशिश किया और उसका हमने प्रावधान भी वहाँ पे किया। ये सब शिवसेना के माध्यम से, मुंबई महानगर पालिका माध्यम से और हमारे खासदार के माध्यम से हमने वहाँ काफी सुविधा उपलब्ध कर दी। बेस्ट बस के धक्के खाकर आपसे जानना चाहेंगे कि लोग किस तरह से रिस्पांस देते हैं। आपने कई ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स बताए, कई हेरिटेज प्रोजेक्ट्स बताए, कई आप कुछ बता रहे हैं। ये जो घोड़ा मैदान, अगर आप बार बताएं। ये जो मैदान है कुपरेज का, घोड़ा मैदान बोलते हैं उसको। हाँ। ये मैदान के फिलहाल अभी रिसेंटली 2 महीने पहले इसका पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम पूरा हुआ। इस इलाके में, हालांकि ये रेसिडेंस एरिया भी है और कमर्शियल एरिया भी है, इस इलाके में बहुत ही अच्छी सुविधा प्राप्त करके दी अंदर। वहाँ पे आप अगर जाएंगे तो आपका मन बहुत प्रफुल्लित होगा, प्रसन्न होगा। इतने अच्छी पेड़ों का और पूरा श्रब्स का वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, अच्छा डेकोरेटिव वहाँ पे किया है। ये ब्यूटिफिकेशन करने का काम इसके पहले कभी हुआ ही नहीं था, न किसी ने सोचा भी था। ये हमने मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से और हमारे आदित्य जी ठाकरे के माध्यम से हमने ये सब किया है। ये करने का जरूरी इसलिए है कि लोगों को कहाँ न कहाँ बैठने उठने के लिए कोई जगह चाहिए। लोगों को आज प्योर ऑक्सीजन चाहिए, अच्छी हवा चाहिए। अगर आप इस रास्ते पे घूमेंगे या वहाँ घूमेंगे, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसीलिए इसकी जरूरत है, वो जरूरत पूरी करने की पूरा प्रयास हमने हमारे माध्यम से किया है। करोड़ों रुपए का शौचालय शायद हमारे रास्ते में भी आएगा, जो किया है। इसकी बहुत बात रही है बॉम्बे में, जब प्रोजेक्ट प्लान हो रहा था और जब शौचालय का उद्घाटन हुआ। करोड़ों रुपए का ऐसा हाई स्टैंडर्ड और पॉश शौचालय मरीन ड्राइव में आना और कितना ज्यादा उसका यूजफुल होना, ये क्वेश्चन मार्क जो है लोगों को रहा है। आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं, क्योंकि बीच में ऐसे कुछ कंप्लेंट्स भी थे कि ये शौचालय बंद था। आपको मैं बता दूं, वो जो शौचालय है वो मुंबई महानगर पालिका ने इन्हें कंस्ट्रक्ट किया था, वो एनजीओ ने किया था। एनजीओ के माध्यम से वो हुआ था, उसका मेंटेनेंस पूरा मुंबई महानगर पालिका देख रही है। बीच में ये बात सही है कि वो पानी वगैरह भर गया था उधर। सर एक ब्रेक लेना चाहूंगी। रमेश जी, अगर आप मंत्रालय बता पाए, हम जहाँ पे एक बार रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं यहाँ के, वहीं दूसरी ओर हम गुजर रहे हैं मंत्रालय से। जी हाँ, एक बहुत ही प्राइम इंस्टीट्यूशन राज्य का, जहाँ पे लॉ मेकर्स लॉ बनाते हैं और उसी के बाद जो है पब्लिक के लिए सुविधाएं उपलब्ध होती है। पांडुरंग जी, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, आप कह रहे थे वो शौचालय के बारे में। वो जो शौचालय है वो एनजीओ ने कंस्ट्रक्ट किया था, उसका मेंटेनेंस मुंबई महानगर पालिका देख रही है। अभी करोड़ों का शौचालय,
आप वहाँ पे देखेंगे नरीमन पॉइंट जो इलाका है वहाँ पे काफी टूरिस्ट लोग आते हैं। वहाँ पे रहने वाले वो हाई राइज बिल्डिंग है, तो टूरिस्ट और हाई राइज बिल्डिंग टूरिस्ट के जो लोग वहाँ पे आते हैं वो हमारा प्राइड है। तो लगातार हमारी कोशिश देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों के चुनावी मूड को समझने की, उनके मिजाज